देखिए, लंबे समय से ये बात पूरा देश उठाता रहा है और सबकी भावनाएं रही हैं कि चीन से जो आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए और अब वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा भी है। इस वजह से कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को आयात निर्यात नीति के बंद करना चाहिए। साथ ही जिस तरह से इन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद करने का काम किया है, इनको भी जवाब देने की आवश्यकता है, कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। पूरा देश वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और ज़रूरत है इस बात की है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को आईना दिखाया है उस तरह का आईना हम चीन को भी दिखाएं। देखिएगा, जिस छल बल से, जिस भावना से सरकार को गिराने का काम किया है, आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं एक विश्वास 15 महीने के कारण इसकी सरकार ने एक विश्वास पैदा किया था और एक विश्वास पैदा हुआ था विकास का। और निश्चित रूप से आने वाले 24 जो चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, हम सबका मानना है और जनभावना को देखते हुए निश्चित रूप से परिणाम हमारी सरकार के, हमारी पार्टी के अनुरूप आएंगे और एक बार पुनः कमलनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। जहाँ तक राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा चुनाव हमारी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि हम दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह मरैया जी हमारे दल से निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुँचे। देखिए, लंबे समय से ये बात पूरा देश उठाता रहा है और सबकी भावनाएं रही हैं कि चीन से जो आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए और अब वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा भी है। इस वजह से कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को आयात निर्यात नीति के बंद करना चाहिए। साथ ही जिस तरह से इन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद करने का काम किया है, इनको भी जवाब देने की आवश्यकता है, कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। पूरा देश वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और ज़रूरत है इस बात की है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को आईना दिखाया है उस तरह का आईना हम चीन को भी दिखाएं। देखिएगा, जिस छल बल से, जिस भावना से सरकार को गिराने का काम किया है, आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं एक विश्वास 15 महीने के कारण इसकी सरकार ने एक विश्वास पैदा किया था और एक विश्वास पैदा हुआ था विकास का। और निश्चित रूप से आने वाले 24 जो चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, हम सबका मानना है और जनभावना को देखते हुए निश्चित रूप से परिणाम हमारी सरकार के, हमारी पार्टी के अनुरूप आएंगे और एक बार पुनः कमलनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। जहाँ तक राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा चुनाव हमारी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि हम दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह मरैया जी हमारे दल से निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुँचे।